हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बात करेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन हम कहां कहां यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, ड्रग इंटरेक्शन क्या हैं और क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। किडनी पे इफेक्ट है, लीवर पे इफेक्ट है, हम पूरी डिटेल जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन का हम यूज कहां कहां करते हैं। वैसे तो एजिथ्रोमाइसिन के बहुत सारे यूज है, कम से कम नियर अबाउट 50 के आसपास डिजीज में यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ 8 से 10 इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बताऊंगा जहां पे एजिथ्रोमाइसिन का यूज होना ही होना होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें इसके ड्रग इंटरेक्शन पता नहीं होते हैं कि किस मेडिसिन के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। कुछ तो ऐसे कॉमन मेडिसिन हैं जो हम डेली ले लेते हैं या कभी भी ले लेते हैं, ये और साथ में एजिथ्रोमाइसिन कभी अगर हमने खा लिया तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम डिटेल में जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन की यूजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन में कभी कभी हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में फुंसी फोड़े हो जाते हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहां पे एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। टॉन्सिल्स, हमारे गले में टॉन्सिल्स होता है जो बढ़ जाता है या कभी कभी उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां भी एजिथ्रोमाइसिन का बहुत अच्छा यूज किया जाता है। तीसरा है निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी बहुत अच्छा यूज होता है एजिथ्रोमाइसिन का। उसके बाद है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और नाक में फुंसी हो जाती है जो जल्दी सूखती नहीं है, वहां भी हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। ये जो यूजेज हैं बहुत मुख्य यूजेज हैं जो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे यूज करते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज हैं। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो सबसे पहले है पेट में सूजन हो जाती है, नोजिया है, वोमिटिंग है, हेडेक है, स्टोमक है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, ये सारी चीजें हैं जो कि कुछ रिवर्सिबल भी हैं, कुछ अनरिवर्सिबल भी हैं। तो मतलब नॉर्मल साइड इफेक्ट है, ज्यादा भयानक नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट तो साइड इफेक्ट ही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग इंटरेक्शन। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जाने तो कौन कौन सी मेडिसिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन होता है। सबसे पहला है एल्फोजासिन, दूसरा है एमिट्रिप्टिलिन, ओमेप्राजोल, एमोक्सिसिलिन। फ्रेंड्स, अब आपने ओमेप्राजोल और एमोक्सिसिलिन का नाम सुना होगा। इस मेडिसिन को आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग लेते रहते हैं। ओमेप्राजोल को कभी भी गैस बन गई तो ओमेज उठा रहे खा लेते हैं, या ओमेज तो घर पे पड़ी होती है। एमोक्सिसिलिन, कभी फुंसी फोड़े हो जाते हैं लोगों को जो सूखते नहीं है तो लोग एमोक्सिक्लेब भी यूज कर लेते हैं। खांसी आ रही है ज्यादा दिन से तो वहां भी एमोक्सी यूज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी अगर खांसी के साथ साथ गले में खराश हो, गले में कोई इन्फेक्शन हो और आपने कहीं एमोक्सिसिलिन के साथ एजिथ्रोमाइसिन ले लिया तो क्या होगा, बहुत बड़ा कांड हो सकता है। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ओमेप्राजोल, एनफोर्मेट्रोल, प्रावेस्टेटिन एंड एसिनापिन, ये सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो एजिथ्रोमाइसिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन करती हैं। तो आज के बाद जब भी आप एजिथ्रोमाइसिन लेना, इन मेडिसिन को याद रखना। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन की बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन कौन कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, बहुत ही हानिकारक होता है। जो आप लोग अपने मन से दवाइयां खाते रहते हैं, तो अगर खाते हैं तो कम से कम जानकारी तो रखिए कि होना क्या चाहिए। अगर लीवर का कोई पेशेंट है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपको पीलिया हुआ है एजिथ्रोमाइसिन आप नहीं ले सकते। अगर आपको इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है तो भी आप एजिथ्रोमाइसिन नहीं ले सकते। अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम है तो भी आप एजिथ्रोमाइसिन नहीं ले सकते हो। अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है तो आप एजिथ्रोमाइसिन भूल कर भी मत लीजिएगा। अगर हम बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद या लेने से पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहूंगा। अगर हम बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन हैबिचुअल होती है, क्या इसको खाने के बाद आदत पड़ जाती है? जी नहीं, एजिथ्रोमाइसिन की आदत नहीं पड़ती है और वैसे भी इसकी डोज जो होती है वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन के ऊपर तो होती ही नहीं है, तो 11 दिन में क्या हैबिट पड़ेगी। अगर हम बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन खाने के बाद क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं? जी हाँ, आप पूरी तरीके से सेफ है, आपको सीडेशन की या नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में सेफ देखा गया है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें कि जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकती हैं। अगर किडनी की बात करें तो ये किडनी पे
ज्यादा इफेक्ट डालता है। लीवर की बात करें तो लीवर पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। अगर हार्ट की बात करें तो ये हार्ट प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट कर जाता है। तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो भी आप एजिथ्रोमाइसिन का यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गए आपके एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस, साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, कौन कौन पेशेंट यूज कर सकता है और कौन नहीं यूज कर सकता है। चलिए आज एजिथ्रोमाइसिन के कुछ ब्रांड नेम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एजिथ्रोमाइसिन ना एक मैक्रोलाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। तो अब इसके कुछ ब्रांड नेम जानते हैं कि मार्केट में और कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। एजिथ्रोमाइसिन के कुछ ब्रांड हैं, एजीबैक, एजीबेस्ट, जिथ्रोक्स, एजिथ्रोल, एजी, एक्टिवा। ये सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में आसानी से फ्रीली मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि एजिथ्रोमाइसिन यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन ना लें। जय हिंद।